हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपने इस नए वीडियो में आस्था आईएएस का जो टेस्ट नंबर 2 है, एक 68th बीपीएससी के लिए, उसको हम आज करने वाले हैं। तो ये आज इसको हिंदी मीडियम में करेंगे हम लोग। 68th बीपीएससी के लिए रिलेवेंट है, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी मतलब ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व क्या हैं? तो दोस्तों सब के सब हैं, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किस हड़प्पाकालीन स्थल या स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो एक से अधिक आंसर है ये, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। किस स्थान पर स्त्री-पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राखीगढ़ी में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में हमें इसकी सूचना मिलती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंगुत्तारा निकाय में। ठीक है ना? अगला सवाल है, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करिए। प्रथम कृषि का साक्ष्य आपको कहाँ मिला था? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? मराठी देवी का लघु मृति कहाँ मिली थी? और हड्डी का औजार कहाँ मिला था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ए का 3 है आपका। साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ में, ठीक है। बी का 4 है, पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ में मिला था। और लघु सी का आपका 2 है, मूर्ति आपका इनाम गांव में मिला था। हड्डी के औजार चिरांड में मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन नदियों में से सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रावी, जो कि बिपाशा नदी पर नहीं है। ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधवकालीन स्थल सुक्तजेंदर किस इंग्लिश में उसको सुक्ताजेंदर पढ़ते हैं, हिंदी में सुक्त कांगेडोर किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ये पाकिस्तान में है आपका। उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग और मगध का। वैदिक युगीन सभा होती थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्री परिषद होती थी। वैदिक युगीन में सभा कैसी होती थी? तो ये मंत्री परिषद की सभा होती थी। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कुंभा नाम किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये काबुल नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है कुंभा शब्द। उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे और उसके अधीनस्थ माना जाने लगा। इस काल में स्त्रियों से पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया और सभा में परिवेश वर्जित हो गया। ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कर्म कांड एवं अनुष्ठानों का वर्णन है, या कि उपयुक्त में से कौन नहीं या एक से अधिक? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। तो ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे, ये आपका असत्य कथन है। चलिए अगला सवाल ये है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है आपका सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वहतु शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर है आपका सी, कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार को हम लोग वहतु कहते थे। ठीक है। जैन धर्म में संलेखना से अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका प्राण त्यागने की एक विधि, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, संलेखना परफॉर्म किया था। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, लेना चाहते हैं, वो आराम से दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक जैन धर्म से आस्था नहीं रखते थे? जैन धर्म में आस्था नहीं रखते थे या नहीं रखता था? तो इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों ऑप्शन ई, तो एक से अधिक है। उदयनी आपका आपको पता होगा, ये आपके और चंद्रगुप्त मौर्य तो ये जैन धर्म से रखते थे। आपके खारवेल अमोघवर्ष भी नहीं थे जैन धर्म के, तो एक से अधिक आंसर है आपका। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से असंगत सूची का चयन करिए। तो 17 का आपका आंसर है ऑप्शन डी, जूनागढ़ अभिलेख आपका समुद्रगुप्त से नहीं है। ये आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ का, आपका चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ। हाथी गुफा खारवेल नासिक गौतम बालासरी और होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन
द्वितीय, ये सब के सब सही है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश वैशाली में नहीं, सारनाथ में दिया था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में बौद्ध का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया? सही उत्तर है चतुर्थ में। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वैशेषिक दर्शन महर्षि वदरायण नहीं, वैशेषिक में क्या था? महर्षि कनाद थे। ठीक है, वैशेषिक परमाणु सिद्धांत था ये। इसकी सांख्य दर्शन कपिल थे, मीमांसा जैमिनी थे और न्याय दर्शन गौतम थे, बदरायन नहीं थे। तो 26 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये असंगत युग्म है। चलिए, निम्नलिखित के 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों को सही से मिलाएं। तो सबसे पहले आपका हुआ था आपका राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन में। तो 1, 2, 3, 4, 18 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से केवलिन किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, महावीर को केवलिन कहा जाता था। जैन धर्म के 5 व्रतों में से 4 महावीर ने दिए, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य के प्रणेता हैं। तो जैन धर्म में जो 5 व्रत होते थे उसमें से 4 महावीर ने दिए थे, 5वां किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये पार्श्वनाथ ने दिया था। हमारा अगला सवाल ये है कि अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14वां शिलालेख में। ठीक है ना, इसी से पता चलता है हमें कि वो धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? बौद्ध धर्म से मिली। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन आपका बी, इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म की आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता था, अजितनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों यहीं पे। तो 22 का ऑप्शन आपका गलत विकल्प का चयन करें। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है किसमें? तो जनरली वो ब्राह्मी लिपि में भी है, खरोष्ठी लिपि में है और अरामाइक लिपि में भी है। ठीक है, तो आपका और कुछ ग्रीक अरामाइक में है। एक्चुअली ग्रीक और अरामाइक तीनों में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 सब में है। ठीक है, तो अरामाइक लिपि, ग्रीक और अरामाइक लिपि आपको मिलती है तक्षशिला में, खरोष्ठी लिपि मिलती है नॉर्थ वेस्टर्न में और ब्राह्मी लिपि बाकी सब जगहों पर आपको मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपनिषद, उपनिषद पुस्तकें हैं किसके ऊपर लिखा गया उपनिषद को? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ये दर्शन के ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का अष्टांगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया निम्नलिखित में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सम्यक जीवन नहीं है दोस्तों। सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि सिकंदर खैबर दर्रा पार करके 326 ईसा पूर्व में भारत आया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर के समकालीन था। पोरस ने सिकंदर का तीव्र प्रतिरोध किया। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों सही हैं। मिनेंडर जो नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया गया था, ये किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये हिंद यूनानी था दोस्तों ये मिनांडर। तो इन दोनों की बातचीत जो थी वो मिलिंद पन्हो नाम के एक बुक में सन्निहित किया गया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ये भरत है।
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में इन्होंने हुनों को पराजित भी किया था दोस्तों। शकों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। सॉरी, शकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था? अभिषेक के 6ठे वर्ष में, अभिषेक के 7वें वर्ष में, अभिषेक के 8वें वर्ष में या अभिषेक के 7वें वर्ष में? देखिए ये दोनों ऑप्शन मतलब दोनों सेम हो गया है दोस्तों, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है एब्सर्ड हो जाता है। ठीक है? तो इसको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मौर्य काल के तो हालाँकि मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है, तो ये 8वें वर्ष में किया था। तो ये 2 क्वेश्चन सेम 2 ऑप्शन सेम है, तो इसका फिर कोई ऑप्शन बनता नहीं है। हालाँकि इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है। ठीक है? 8वें वर्ष में किया था। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन व्यवसाय के संबंध में असंगत युग्म का चयन करिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, श्रेणी। ये राजकीय भूमि नहीं हुआ करती थी। निगम व्यापारियों का संगठन हुआ था। संघ देनदारों महाजनों का संगठन था, सर्वसभा कार्य व्यापारियों का संगठन था, श्रेणी नहीं था। श्रेणी या निगम ये तो दोस्तों व्यापारियों का संगठन हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सयातवाद का सिद्धांत किसका है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है सयातवाद। मौर्य काल में रूप दर्शक अधिकारी किससे संबंधित होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी रूप दर्शक हुआ करता था। गौडवहों के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वाकपति थे। निम्नलिखित में से किस शासक के काल को वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि ये मौर्यों के पास आने वाला पहला ब्राह्मणिक शासन था दोस्तों ये। अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक लिपि में हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जनरली अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करिए। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो आजीवक मखाली घोषला थे, ये तो सही था। भौतिकवादी, बाकी तो इसका ऑप्शन ई है, आप याद रखेंगे। ये तो सही है आपका दोस्तों, इसलिए मोर देन वन है गलत, इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन करिए। आप इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए, ये सही है, बाकी सब गलत है। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का नवम मंडल कण्व और अंग्रीष को समर्पित है। नहीं दोस्तों, ये ऋग्वेद में सिंधु नदी को सर्वाधिक, नहीं सरस्वती नदी को। तो ये हमारा केवल ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये है कि भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ये अशोक ने प्रारंभ किया था। अशोक के रुमिनदेई स्तंभ से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? तो इसका ऑप्शन है ए, बुद्ध के जन्म से। रुमिनदेई स्तंभ से हमें ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है, रुमिनदेई स्तंभ, जो कि लुम्बिनी में है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। बिंदुसार के संबंध में लिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, मतलब एक से अधिक। बिंदुसार के काल में चाणक्य प्रधानमंत्री था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार ने अभित्रघात तथा शत्रुओं को वध करने वाली उपाधि धारण की थी, ये तो सही है आपका। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डेमियकस नामक दूत भेजा था, ये भी सही है। मोर देन वन आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों चाणक्य जनरली चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक सैनिक थे, जिनका नाम था
पुष्यगुप्त उनके द्वारा इन्होंने सुदर्शना झील का जो जीर्णोद्धार कराया था, निर्माण कराया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपने साथ ले गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महापदम नंद। ठीक है ना। संगम काल में उरयूर किसके लिए विख्यात था? तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी, ये कपास के, ये आपको पता होगा कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस था। तो ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था ये। चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनका क्षेत्र पेन्नार वेल्लार नदियों के मध्य स्थित था। संगमकालीन चोल शासकों में कराईकल सबसे महत्वपूर्ण शासक था। चोल वंश का राजा उदयन जेरल था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नलूर हुआ करती थी, या फिर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। चोल वंश का प्रथम राजा ये नहीं था, ये आपका विजयालय था दोस्तों। मौर्य राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी इज अधन। धम्म महामात्र का मुख्य कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करना था, ये कथन असत्य है। बाकी आपका सब सही है। गुप्त काल में कृषि के लिए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, इसका अभिप्राय क्या है? मतलब क्षेत्र से कहने का मतलब क्या पता चलता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि संगम काल में काली मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग होता था। संगम काल में अरिकामेडु पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। संगमकालीन शासक युद्ध प्रेमी होते थे। संगम साहित्य में दासों के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग हुआ करता है। आपको कौन से असत्य है ये आपको ढूंढना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल चौथा आपका असत्य कथन है। दासों के लिए वेनेगर शब्द इस्तेमाल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक के दरबार में नवरत्न के प्रमाण मिलते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। चोल प्रशासन का सुसंगठित स्वरूप क्या था? आपको बताना है कि चोल प्रशासन में ऊपर से नीचे की इकाई क्या होती थी, प्रशासनिक इकाई क्या होती थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तो मंडलम, वलनाडु, नाडु और कोट्टम, ये होता था आपका। निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा है कि यह राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर स्त्री के हाथ में है? तो इसका उत्तर है आपका, आपको पता होगा कि मैट्रियार्कल सोसाइटी पांड्य राजाओं में हुआ करती थी। लिखित में से किस तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, शिलापट्टिकारम। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मंदिरों का प्रवेश द्वार। चोल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ई। तो राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, तो ये तो गलत है। राजा चक्रवर्तीगण त्रिकाल सम्राट जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण करते थे। चोलों के स्वर्ण सिक्के कलुंज या पूर्ण कहे जाते थे। रायसलम राजा की सहायता के लिए दरबारी अधिकारियों की एक सभा होती थी। तो ये ऑप्शन एक से अधिक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। संगमकालीन महान शासक था, इसके काल की विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ हुई। इसके आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ये किसके बारे में व्याख्या करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेन गुटवन के बारे में ये है। उसने पत्नी पूजने की प्रथा प्रारंभ करी थी। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में मनरम शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी, राजा का न्यायालय के लिए मनरम शब्द का इस्तेमाल होता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता कौन थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, गौतमी
बालाश्री। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सातवाहन को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। चंद्रगुप्त मौर्य किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त द्वितीय किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त इलाहाबाद का लौह स्तंभ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन ए है आपका सही सुमेलित है, यानी कि तीनों के तीनों सुमेलित। चंद्रगुप्त मेहरौली स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी, तीनों के तीनों आपका सही है। निम्नलिखित में सत्य कथन का विकल्प की चयन करिए कि भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। वशिष्ठिपुत्र पुलमणि को वेदों का आश्रय कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये असत्य कथन है, वेदों का आश्रय विशिष्ट पुत्र पुलमणि को नहीं कहा जाता। 72 क्वेश्चन नंबर, लिच्छवी से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहा है? तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता था। निम्नलिखित विदेशी यात्री भारत में किसी न किसी समय आए। तो आगमन का सही कालानुक्रम लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले मेगास्थनीज आए, उसके बाद फाहियान आए, उसके बाद आपके इत्सिंग आए, उसके बाद इब्न बतूता आए। तो 3124 आप देख लीजिए, 3124 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन राज्यों शासकों के मध्य देखा जाता है? तो आपको पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस शासक ने भारत में सोने का सिक्का जारी किया। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विम कॉडफिसिस। ये कुषाण वंश का राजा था दोस्तों। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले कौन थे? तो स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने, उसके बाद आए आपके चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आए आपके यानी कि फर्स्ट टू इसका आंसर है दोस्तों डी, 1 4 2 3, 1 4 2 और 3। मतलब श्रीगुप्त, उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और सबसे लास्ट में स्कंद गुप्त। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमदेव। परम सौगात उपाधि किसने धारण करी थी? ये पाल शासकों ने धारण करी थी। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी? गुप्त काल की औपचारिक भाषा आपको थी संस्कृत। ये सिखों के नवे गुरु थे। औरंगजेब द्वारा रईसगंज दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये थे गुरु तेग बहादुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गुरु रामदास विवाह पद्धति, लवण का प्रचलन, गुरु हरगोविंद गुरु ग्रंथ साहब का संकलन, गुरु अमरदास संगत सभा की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत करी थी। 79 का आपका डी इज द राइट आंसर। शहनशाही शाह आलम, अज दिल्ली तापालम, उपरोक्त शक्तियां किस मुगल शासन के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कही गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठता था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। इस मध्यकालीन शासक ने कई सफल सैनिक अभियान किए, लेकिन ग्वालियर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सही आंसर है
ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। राजतरंगिणी ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1911 के तराइनी के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर, आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो 1191 में उल्टा हुआ था, 92 में मोहम्मद गोरी ने हराया था। और 3 इज द राइट आंसर। राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? डिवाइन किंगशिप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये बलबन का दिन था। दिल्ली सल्तनत में मुसारिफ मुमामलिक नाम का अधिकारी होता था, इसका काम क्या होता था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये महालेखा परीक्षक हुआ करता था। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे। रजिया बेगम के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन किसका है? तो रजिया बेगम के बारे में ऐसा कथन किसने कहा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिन्हाजुद्दीन ने। मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से संबोधित किया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी खिलजी क्रांति। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन करिए। 89 89 इज द ऑप्शन ए, खिलजी वंश के शासक तुर्क थे, ये आपका सत्य है। ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंग्लिश वाले आराम से वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की पूर्ववर्ती थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी बहराम शाह। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुबारक खिलजी ने। निम्नलिखित में से कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करें। खिज्र खां, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 2 4 3। खिज्र खां, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए इल्तुतमिश को। यह शासक अपनी प्रजा के बीच न्यायपूर्ण राजा के लिए रूप में प्रसिद्ध था। उसने किला-ए राय पिथौरा नाम से दिल्ली के 7 नगरों में से पहले नगर की नींव रखी थी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? राइट आंसर इज ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। सिकंदर लोधी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी गुलरुखी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया? तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन डी तुगलक वंश ने। आप कमेंट करके बताओ कि सबसे कम किसने किया था? सल्तनतकालीन भूमिकर के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जकात कर धार्मिक कर। ये जकात कर धार्मिक कर नहीं होता था। निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से वह इतिहासकार कौन था जो चित्तौड़ अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री इस शासक के काल में भारत आया था जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है बलबन। क्यों करिएगा। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किसने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया था? तो ये बलबन है। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने करी थी? ये बलबन ने करी थी। कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी से किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये 13वीं सदी में। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करें।
इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 4 3 2 1। 4 3 2 1। ठीक है। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का सेनानायक प्रमुख कौन था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मलिक काफूर था। इंग्लिश वाले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और पॉज करिए और दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बलबन ने सिजदा दंडवत और पैबोस कदम छूने की प्रथा की शुरुआत की थी। दिस इज द राइट। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने खम्स, जो कि युद्ध संबंधी कर हुआ करता था, कि प्रचलित दर में परिवर्तन कर राज्य के भाग 20% तथा सैनिकों का 80% निर्धारित किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर द्वारा राजपूत राज्यों के खिलाफ किए गए सैनिक अभियानों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3214। 3214। पहले आमेर, उसके बाद मेड़ता, उसके बाद चित्तौड़ और सबसे लास्ट में रणथंभौर। किस प्रसिद्ध संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया ने। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन है 114 का ए रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। ठीक है। द्वैतवाद, द्वैतवाद का विचार निम्नलिखित में से किस संत के द्वारा दिया गया था? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी निम्बकाचार्य के द्वारा। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फरीदुद्दीन गजेस सकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था। अकबर ने 1553-54 में चित्तौड़ विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए ये है, क्षमा करिएगा, केवल 1 एंड 3। चालीसा दल को निम्नलिखित शासकों में से किसने भंग किया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन ने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। तो सत्य कथन है मोहम्मद रंगीला ने 17वीं सदी के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में लिखित में से असंगत सूची का चयन करिए। कि रायसम सचिव होते थे, कर्णिकम लेखाकारी, अयंगर वंशानुगत, ग्रामीण अधिकारी, महानायक, सैनिक, भूसामंत। आपको असंगत सूची असंगत का मतलब जो सही नहीं है उसको चयन करना है। तो ये आपका सही नहीं था। सैनिक भू सामंत नहीं होते थे। तुजक ए बाबरी का फारसी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119, जो इंग्लिश वाले हैं वो आसानी से आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बाबर को। मुगल शासन काल में पेटीकोट शासन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1560 से 62 के काल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन एक दारा सिकों की रचना है? तो राइट आंसर इज मजम्मुल बबहैन। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। मुगल काल में पोलाज भूमि से क्या अभिप्राय हुआ करता था? तो ये ऑप्शन बी जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती थी उसको पोलाज कहते थे। मुगलों एवं मेवाड़ के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि किस शासक के शासनकाल में
हस्ताक्षरित हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। सूची 1 और सूची 1 में असंगत सूची का चयन करिए। रामायण फारसी बदायूं ने किया था, भागवत पुराण फारसी में टोडरमल, लीलावती फारसी में अब्दुल रहीम राम खाना, नल दमयंती फारसी में फैजी ने किया था। आपको जो सही नहीं है उसको चुनना है। इसका सही उत्तर है लीलावती, अब्दुल रहीम खान खाना ने नहीं किया। इस मुगल कालीन महिला ने दिल्ली में बैतुल उल उलम नामक पुस्तकालय की स्थापना की तथा वह मख्फी के नाम से कविता लिखती थी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, जेबी निशाम। आपको असंगत सूची जो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन डी शाहजहांबाद, ये आगरा से रिलेटेड नहीं है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करे थे? तो इसका सही उत्तर है जय सिंह के साथ। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, ये क्या कहलाता था? आपको बताना है। तो ये कहलाता था दाम, कहलाता था तांबे का सिक्का। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर है तुगलक वंश का। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। पहले जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है शाहजहां के समय में। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ हुआ करता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये वज्जी था, जो 8 राज्यों का संघ हुआ करता था, कन्फेडरेसी ऑफ 8 स्टेट्स। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कीकट का हुआ है। मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर मिले हैं? तो ये आपके कुम्हरार में मिले हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से पितृहंता किसको माना जाता है? तो आपको माना जाता है उदयिनी को प्रतिहंता माना जाता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कि गोपाल ने करी थी। अकबर द्वारा बिहार के प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? तो मानसिंह को नियुक्त किया गया था। शेरशाह की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो राइट ऑप्शन इज कालिंजर फोर्ट में हुई थी। शेरशाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कालिंजर के विरुद्ध ही था। वहीं पर इनकी मौत हो गई थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिहार शरीफ हुआ करती थी। किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे व्यापारिक केंद्र बताया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेवर्नियर। सेवर्नियर ने बताया था पटना के बारे में ऐसा। बिहार का बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तबाकत ए नसीरी। निम्नलिखित में से पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन था? तो दोस्तों वो फर्रुखसियर था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का मिला जुला आस्था आईएएस का एक टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी तरीके के कुछ और टेस्ट सीरीज को लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कहीं अगर त्रुटि हो गई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।